भोगरथो वा भोगरथो वा संगरतो वा संगविनया यस्य ब्राह्मणे रमते चित्त नंदते नंदते नंदयेव। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारी चैनल पर और ये योगा सीरीज के तीसरे अध्याय में। प्रथम और द्वितीय अध्याय में हमने ये जाना कि योग क्या है, प्रथम योगी कौन थे, उन्होंने योग का प्रसार कैसे किया। आज 7 चरण में से एक चरण की मैं बात करने जा रहा हूं जिसका नाम है प्राणायाम। प्रश्न ये उपस्थित होता है कि प्राणायाम किसे कहा जाए। सांस को रोक कर रखना उसे प्राणायाम कहते हैं, नाक को बंद रखना उसे प्राणायाम कहते हैं, नाक और मुंह सबको बंद कर देना उसे प्राणायाम कहते हैं। जी ना, पतंजलि योग सूत्र के 49वें अध्याय में बहुत सरल भाषा में प्राणायाम की व्याख्या दी गई है। इच्छा अनुसार हमारी सांस को लेना और सांस को बाहर लाना उसे प्राणायाम कहा जाता है। ये सरल है, लेकिन उसको हमने कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा। तो इच्छा अनुसार सांस को ले और छोड़े, लेकिन जागृत अवस्था से। अलग अलग प्रकार के प्राणायाम है और आज मैं प्राणायाम में ओमकार के बारे में बात करने वाला। कहा जाता है ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना, जो योगी जिसका ध्यान निरंतर करते रहते हैं वो ओमकार है। प्रथम नाद ओमकार है, ब्रह्मांड का नाद ओमकार है। पंजाबी में कहा गया है एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी से भग एक ओंकार जप। माने ओंकार सब प्राणायाम का राजा है। पहले कहा जाता था ईच एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। धीरे धीरे एप्पल की जगह एस्पिरिन ने ले ली, तो टेक अ एस्पिरिन अ डे एंड कीप्स अ डॉक्टर अवे। आजकल ये एक मंत्र चल रहा है और ये प्राण मंत्र है और वो है डू ओमकार अ डे एंड कीप्स अ स्ट्रेस अवे। डू ओमकार अ डे कैसे? ये मेरे बोलने से नहीं, इस पर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। ओमकार करने से अगर हम देखने जाएं तो एक ऐसा नाद है कि हमारे ब्रेन में कंपन उत्पन्न होते हैं, वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं। हमारा ये जो दिमाग है वो बंद नहीं है एक जगह पर, वो तैरता रहता है और वो प्रवाही में ओमकार करने से वाइब्रेशंस आते हैं और ये क्लिनिकली अप्रूव हुआ है कि अल्फा वेव्स चलते हैं। जब भी अल्फा वेव्स चलते हैं तब आपकी एकाग्रता बढ़ती है, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती है। करना क्या है? कुछ नहीं करना, हाथ पैर नहीं चलना, 10-20 कोस नहीं चलना, एक जगह पर बैठकर ही ओमकार करना है। ओमकार 3 शब्दों का बना हुआ है, अ, उ और म। तीनों शब्दों को समान समय देना है। प्रश्न ये उपस्थित होता है कि क्यों समान समय देना है? फिर से एक बार मैं आपके साथ बहुत ही गहनता से बात करूंगा कि क्यों सबको समान समय देना है। ये जो अ है वो नाभि में से आता है, अ का उच्चारण नाभि में से आता है। उ है उसका उच्चारण हृदय से आता है और म है उसका उच्चारण आपके कंठ से आता है। हिंदू संस्कृति में 3 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। हमारे शरीर में अगर हम कंसीडर करने जाएं तो हमारा मेंटेनेंस सेंटर वो हमारी नाभि है। क्यों? शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, 36,000 नाड़ियां लेफ्ट हैंड साइड और 36,000 नाड़ियां राइट हैंड साइड। वो सब नाड़ियां एक जगह पर मिलती है, कहां पर? नाभि में, और फिर अलग अलग जगह पर वो जाती है, इसलिए वो मेंटेनेंस सेंटर है।
अब ये जो मेंटेनेंस सेंटर की बात कर रहा हूं, वहां पर नाभि में विष्णु विराजमान होते हैं। ध्यान से सुनते जाना, नाभि में विष्णु विराजमान होते हैं, हृदय कमल में ब्रह्मा विराजमान होते हैं और कंठ में शंभो शिव विराजमान होते हैं। हर एक जगह का अपना एक तथ्य है। हमारे शरीर का मेंटेनेंस सेंटर हमारी नाभि है, और किसी भी चीज को मेंटेन करने के लिए हमें पैसा चाहिए, धन चाहिए, इसीलिए विष्णु के साथ लक्ष्मी जी है। ब्रह्मा जी जो हृदय कमल में है, जो सृष्टि के सर्जनहार है, जो क्रिएटर है, कुछ भी क्रिएट करने के लिए आपको बुद्धि क्षमता चाहिए, इसलिए ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती है। और किसी भी चीज का ध्वंस करने के लिए जो शंभो है, जो ध्वंस करते हैं, शक्ति चाहिए, इसलिए शंभो के साथ शक्ति है। अब आप ये सोचिए, अगर किसी के पास धन संपदा है लेकिन क्रिएटिविटी नहीं है और शक्ति नहीं है, तो क्या वो कुछ काम का है? नहीं। कोई व्यक्ति क्रिएटर है, बहुत ही होशियार है, लेकिन उसके पास न तो धन है न तो शक्ति है, तो वो भी कुछ काम का नहीं। कोई व्यक्ति जिसके पास अपार शक्ति है लेकिन बुद्धिमत्ता नहीं, जिसके पास धन भी नहीं, तो क्या वो काम में आएगा? नहीं। हाँ, जिसके पास समानतः बुद्धिमत्ता, समानतः धन, समानतः शक्ति और विवेक है, वो ही पूर्ण कहलाएगा। इसीलिए जो अ हमारी नाभि से आता है, उ जो हमारे हृदय कमल से आता है, और म जो हमारे कंठ से आता है, वो सब में समानता, समान समय देना जरूरी है। इसलिए ओंकार में समान समय देना चाहिए। ओंकार कैसे करेंगे? अगर हम देखने जाएं तो ओंकार के तीनों शब्द को हम कैसे उच्चारण करेंगे, वो मैं आपको आज दिखाना चाहूंगा। एक प्राथमिक अवस्था में ये चीज मैं आपको दिखाऊंगा। जब मैं अगले अध्याय में आऊंगा, तब आसन में बैठकर अलग अलग आसन से ये चीज हम सीखना शुरू करेंगे। लेकिन ये अध्याय में मैं आपको एक प्राथमिक अवस्था सिखाऊंगा कैसे ओंकार करना है। प्रश्न ये होता है कि सर ओंकार करें तो हम बैठें, सो जाएं? सामान्यतः आप आराम से बैठकर ओंकार करें तो अच्छा है। कोई नीचे नहीं बैठ सकता चौकड़ी मारकर, तो वो कुर्सी में बैठे तो चलेगा। लेकिन ओंकार कैसे करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। सर्वप्रथम एक गहरी सांस लेनी है, और सांस लेते रहते अ उ और म का उच्चारण करना है। कैसे? देखिए, फिर से एक बार, तीनों शब्दों को समान समय देंगे। अ उ और म जब भी हम बोलेंगे, तब किसी जगह पे सांस को रोकना नहीं है। पहले गहरी सांस लेंगे और सांस को बाहर लाते लाते ओमकार का हम उच्चारण करेंगे। अपनी आंखें बंद रखेंगे और जो शरीर में वाइब्रेशंस हो रहे हैं उसको हम फील करेंगे। अ से माने नाभि से शुरू होकर जो नासिका तक आपके वाइब्रेशंस आ रहे हैं, उसे हम फील करेंगे। इस तरह से नियमित रूप से अगर 11, 21, 31, 51 से 101 तक आप ओमकार का उच्चारण कर सकते हैं। इससे आपका कंसंट्रेशन हाईएस्ट होता है। सेकंड थिंग, आपको अगर स्ट्रेस रहता है परमानेंटली तो वो कम होता है। नियमित रूप से ओंकार करने से तमस घट जाता है, माने आपके स्वभाव में आमूल परिवर्तन आता है। लेकिन करना पड़ेगा एवरी डे, रेगुलरली, सिंसियरली, साइंटिफिकली, विदाउट फेल, विथ ऑल इंटरेस्ट। नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर हम
नियमित रूप से ये करते जाएंगे तो यह हमें फायदा देगा। तो ओंकार की प्राथमिक माहिती मैंने आपको दी। अगले अध्याय में हम आसन के साथ ओंकार और अन्य प्राणायाम की चर्चा करेंगे। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पद मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रणाम मित्रों। योगा सीरीज के 3 एपिसोड में हम लोगों ने अलग अलग चीजों पर गौर किया। आज एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए ये एपिसोड में मैं गहराई से ओंकार की बातें करने वाला हूं। बैठत 12 चले 18 दौड़े में 20 काम क्रोध में चले 72 कह दास घसीटा। बैठत 12, जब हम बैठते हैं तो हमारी 1 मिनट में 12 सांसें चली जाती है। चले 18, जब चले तब 1 मिनट में 18 सांसें चली जाती है। दौड़े में 20 जब दौड़े तो 20 और 20 1 मिनट में 40 सांसें चली जाती। काम क्रोध में चले 72, जब गुस्से में आप हो तो वही 1 मिनट में 72 सांसें चली जाती है। ये सांसों को रोकना अति जरूरी है। हमने देखा होगा कि जो कुत्ता है, डॉग है, वो सबसे कम आयु वाला है। मैक्सिमम आयु उसकी 12 साल है। वो 1 मिनट में 30 से 40 से 50 बार सांस लेकर बाहर निकलता, इनहेल एक्सहेल कर लेता है। सबसे लंबे आयुष्य वाले प्राणी को अगर हम देखने जाएं तो वो सर्प, स्नेक है या तो कछुआ है, जो 1 मिनट में सिर्फ 1 या 2 ही सांसें लेता है। लंबा जीता भी है। और अगर मैं स्नेक की बात करूं, वो तो चप्पल भी है। तो पूरा विज्ञान ये हमारे प्राण और सांस पर टिका हुआ। एक सामान्य मानवी 1 मिनट में 16 सांसें निकालता है और लेता है, माने इनहेल करता है और एक्सहेल करता है। अब ये 16 सांसों से ये सांसों को कम कैसे किया जा? प्रश्न उचित है। क्या हम अपने नाक को बंद करके बैठ जाए? ना। मैंने पहले ही बोला है प्राणायाम, इसलिए तो इच्छा अनुसार सांस को लेना और सांस को बाहर लाना। एक ओंकार ऐसा प्राणायाम है कि जिससे हम ये 1 मिनट की सांस है उसको 16 से कम कर सकते। कैसे? मैं आपको पहली बार ओंकार सिखाऊं तो कोई नवसिखिया अगर पहली बार ओंकार करे तो भी वो 1 मिनट में 4 ओंकार कर लेगा, माने मिनट में सिर्फ 4 ही सांसें लेगा। पूरी हमारी 12 सांसों की बचत। प्रश्न ये उपस्थित होता है कि सांसों को कम क्यों करना? ये सांस है हमारे प्राण के साथ जुड़ी हुई है। हमारे शरीर में 9 द्वार है। नवद्वारे पुरे देहि। जब नवरात्रि का पर्व हम हर्षोल्लास से मनाते हैं तब ये 9 द्वार बहुत जरूरी है। हर एक दिन पर एक द्वार पर पहरा लगा। नाक के 2 द्वार, आंखें 2, कान 2, मुंह और हमारी शौच के मलमूत्र के निकाल के 2 द्वार। नवरात्रि में हर दिन एक एक द्वार पर पहरा लगाना है। एक दिन कम बोले, एक दिन यहां वहां मत देखे और एक दिन यहां वहां का मत सुने। ऐसे करते करते 9 दिन पहरे आप लगाओगे अपनी इंद्रियों पर
तो 10वें दिन दशहरा आती है। वो दशहरा रावण दहन के लिए नहीं है। 9 इंद्रियों पर विजय होने के बाद हम मनोविजय, मन पर विजय प्राप्त करते हैं, इसलिए दशहरा है। तो अगर आप अपनी सांसों को, ये शक्ति जो बाहर जा रही है, उसको धीरे 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 रोकेंगे, अंतर्मुखी करेंगे, तो आपकी आंखों की देखने की क्षमता, कानों की सुनने की क्षमता, नाक की सूंघने की क्षमता, त्वचा में चमक और साथ साथ आपकी ज्ञानेंद्रिय, सोचने की क्षमता, याद रखने की क्षमता बढ़ती जाएगी। कंसंट्रेशन हाईएस्ट होता जाएगा। इसलिए तो कहा है कि 10-20 कोस नहीं चलना, हाथ पैर नहीं हिलना, यहां पर बैठकर अनुसंधान करना है ओंकार का। अब कैसे करें? फिर से एक बार मैं बता रहा हूं ओंकार कैसे करना है। इसके अगले एपिसोड में थोड़ी बहुत जानकारी मैंने आपको दी थी। ओंकार करते समय सबसे पहले गहरी सांस लेनी है और सांस को बाहर लाते हुए ओंकार का उच्चारण करना। अ, उ और म तीनों को पर्याप्त समान समय देना है। कैसे करेंगे मैं एक बार आपको दिखा दूं। गहरी सांस लेनी है और सांस को बाहर लाते हुए ओंकार का उच्चारण ऐसे करेंगे। किसी जगह पर सांस को रोकना नहीं है। गहरी सांस लेनी है, सांस बाहर लाते लाते ओंकार का उच्चारण करना। ये प्रयास करते हुए आपको शुरू में अपना राइट हैंड अगर आप अपने सिर पर मध्य भाग में रखें, जेंटल पार्शियल टच के साथ, जोर से पकड़ना नहीं है। और अगर आप ओंकार करोगे तो आप वाइब्रेशंस फील करोगे। हाथ ऐसे रख के मैक्सिमम वाइब्रेशन आपके ब्रेन में आते हैं, जिसकी वजह से अल्फा वेव्स चलते हैं। अगर आप 10 घंटे काम करते हो, 10 मिनट ओमकार कीजिए, 15 घंटे काम कर पाओगे। अगर आप 15 घंटे काम करते हो, 25 मिनट ओमकार कीजिए, 18 घंटे काम कर पाओगे। आपकी क्षमता निरंतर बढ़ती जाएगी, लेकिन रोज करना जरूरी है। सर कब करें? सुबह उठकर प्रातः काल में कर सकते हैं, रात को सोने से पहले कर सकते हैं, खाना खाने के बाद कम से कम 2.5 और 3 घंटे के बाद ये आप कर सकते हैं। कोई ऐसा बैठ नहीं पाता तो वो चेयर पर बैठकर भी ओमकार कर सकते हैं, लेकिन कीजिए। इसलिए तो कहा गया है एवरी डे, रेगुलरली, सिंसियरली, साइंटिफिकली, विदाउट फेल, विथ ऑल इंटरेस्ट, नथिंग इज इम्पॉसिबल। निरंतर रूप से करते रहिए। शुरू में 11 बार, फिर 21 बार, 31, 51 से लेके 101 बार तक ओमकार का अभ्यास करेंगे। आपके स्वभाव में परिवर्तन आएगा, आपके आचार विचार में परिवर्तन आएगा। तो आज से एक प्रण ले, निरंतर ओमकार करेंगे, विदाउट फेल, विथ ऑल इंटरेस्ट। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम् अमृतं गमय। शांत शांत शांति। प्रणाम। फिर से एक बार हाजिर हूं
एक नए विचार के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने योग के एक महत्वपूर्ण अंग प्राणायाम और प्राणायाम के राजा ओमकार की बात की। आज वही बातों में आगे बढ़ते बढ़ते और एक नए प्राणायाम के बारे में मैं बात करने वाला हूं। इसका नाम है भ्रामरी, नाम वैसे गुण। भ्रामरी का मतलब होता है गुंजन। इट इज अ हमिंग साउंड ऑफ बबलिंग बी। जैसे भंवरा गुंजन करता है, एग्जैक्टली हमें वैसे आवाज करना है। सिर्फ आवाज ही करना है, उड़ना नहीं है। कहां से आवाज करेंगे? मुंह खुला रखेंगे, बंद रखेंगे? विशेष चर्चा मैं आज करने वाला हूं। प्रश्न यह है कि इससे फायदा क्या होगा। जब प्राणायाम सिखाऊं उससे पहले मैं आपसे एक अति महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा कि हमारी नींद दो प्रकार की होती है, एक लंबी नींद और एक गहरी नींद। लंबी नींद माने आप 12-15 घंटे सो जाओ और फिर उठो, फिर भी आप फ्रेशनेस फील ना करो, उसे लंबी नींद। और गहरी नींद वो ऐसी नींद है जिसमें आप सिर्फ 3 घंटे सो जाओ और फिर उठो तो फिर भी आप फ्रेशनेस फील करो, जिसे स्वप्न रहित निंद्रा कहते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करने से आपको गहरी नींद आती है। जिन लोगों को अनिद्रा का रोग सता रहा है वो नियमित रूप से अगर भ्रामरी का अभ्यास करे तो ये रोग से मुक्ति पा सकते। जिन लोगों को गाने का शौक है, गुजराती में कहावत है, बैठत 12 चले 18 दौड़े में 20 काम क्रोध में चले 72 कहे दास घसीटा। ये जो मैंने पहले बात आपको की थी ना, बैठत 12 की, उससे रिलेटेड गुजराती की एक कहावत गाने की आ गई। और वो कौन सी कहावत आई? हिंग मरचू ने आंबली सोपारी ने तेल, गावानो जो शौक हो तो 5 वस्तु मेल। अब ये 5 चीजें तो हम कैसे छोड़ सकते हैं? हिंग मरचू ने आंबली तो मत छोड़ो। नियमित रूप से अगर आप भ्रामरी का अभ्यास करोगे तो जो खरज का, पंचम का, सुर का जो अभ्यास करते हैं उनके लिए भी यह भ्रामरी बहुत ही फायदे करने वाला प्राणायाम है। ओमकार से भी ज्यादा वाइब्रेशंस यहां पर भ्रामरी में आते हैं। करना कैसे? ये ओमकार का एक छोटा सा टुकड़ा है। याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ओमकार अ, उ और म का बना हुआ है। भ्रामरी में आपको सिर्फ म का उच्चारण करना है, मुंह बंद करके। गहरी सांस लेकर सांस को बाहर लाते हुए म का उच्चारण करेंगे और फील करेंगे कि आप मुंह बंद करोगे तो आपको दांत में मसूड़े हैं, वहां पर भी वाइब्रेशंस आएंगे। कैसे करेंगे एक बार देख लें। पहले गहरी सांस लेनी है और सांस को बाहर लाते हुए म का उच्चारण करेंगे ऐसे। इसका एक वेरिएशन भी है। उसके लिए आप अपनी दोनों हाथ की उंगलियों को कान में डाल दे। हाथ ऐसा मत रखे, थक जाएंगे। हाथ को नॉर्मल रखे और फिर भ्रामरी का अभ्यास करें ऐसे। नियमित रूप से करें। कितनी बार करें? शुरू में 11 बार कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं, 31 बार कर सकते हैं।
जो ओंकार में नियम लागू होते हैं वो ही यहाँ पर लागू होंगे। खाना खाने के बाद 2.5 घंटे तक कोई भी प्राणायाम नहीं कर सकते। सोने से पहले जरूर करें। मैं फायदे फिर से बोल दूं, जिन लोगों को अनिद्रा का रोग है उनको ये फायदा करता है। जिन लोगों को गाने का शौक है, बाकायदा गाते हैं, अभ्यास करते हैं, उनको ये फायदा करता है। तो नियमित रूप से ये भ्रामरी अगर आप करेंगे तो एक ऊर्जा आपके शरीर में पैदा होगी, और ये नियमित रूप से करना बहुत जरूरी है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्तिम पूजा मूलम गुरुर्पद मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रणाम। स्वागत है योग के सफर में। इसके पहले के अध्याय में हम लोगों ने बंध की बातें की थी। आज मैं आपको एक क्रिया सिखाने वाला हूं। बहुत सारे व्यूअर्स मुझे पूछते हैं कि सर क्रिया योग आप सिखाओगे? आप कमेंट सेक्शन में लिखना। मुझे जितनी ज़्यादा कमेंट मिलेगी मैं पढ़ूंगा, और मुझे लगेगा तो एक क्रिया योग के हम YouTube लाइव के अभ्यास करेंगे, क्योंकि वो लाइव सिखाना बहुत उचित है, वो भी करेंगे। परंतु आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूं वो एक क्रिया की बात करने वाला हूं, और वो क्रिया का नाम है कपालभाति। नाम वैसे गुण। कपाल माने आपका स्खल, भाति माने उसकी चमक। आपके कपाल पे चमक कैसे आएगी? तेल घिसने से, फेयर एंड लवली लगाने से, घी घिसने से, कॉस्मेटिक लगाने से। ये सब चीजें जो आप लगाते हो वो उसका समय पर्याप्त होता है, माने थोड़े समय के लिए रहता है, बाद में मिट जाता है। लेकिन ये परमानेंट चमक कैसे आए? ये परमानेंट चमक तभी आ सकती है जब आपका नेसल पैसेज क्लियर हो। अब नेसल पैसेज क्लियर कैसे हो? जब आपके साइनसेस क्लियर हो। वो क्लियर तब भी होंगे जब आप ये क्रिया का उपयोग करेंगे। ये एक ऐसी क्रिया है जिससे आपके शरीर में महत्तम प्रमाण में हीट, ऊष्मा, ऊर्जा पैदा होती है, और वो ऊर्जा आपके तमाम नाड़ियों को शुद्ध करती है। नाड़ी विज्ञान है उस पर, अगले एपिसोड में इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो ये नाड़ी को शुद्ध करने के लिए ये क्रिया की जाती है। इसका नाम है कपालभाति। योगी कहते हैं कि ये करने से शरीर के ब्लॉकेजेस दूर हो जाते हैं। हमारे प्राण को बहने के लिए पैसेजेस प्रॉपर चाहिए, क्लीन। क्लीन नहीं होते, इसलिए दुविधा उत्पन्न होती है। अब ये करे कैसे? ये प्राणायाम, ये क्रिया करने के लिए आपको धीरे से गहरी सांस लेनी है और जल्दी से सांस को बाहर की ओर लाना है। कैसे करना है मैं आपको बताऊं, एक बार देख लीजिए। फिर गहरी सांस लेनी है और फिर बंध लगाने हैं। सिर को पीछे ले जाकर चिन लॉक, पेट को अंदर की ओर करना है और मूल बंध, और फिर सांस को धीरे से छोड़कर पेट के स्नायु को और मूल बंध को रिलीज करना है। ध्यान ये रखना है कि जब भी ये हम क्रिया करें तब शरीर स्थिर रहना चाहिए। सिर्फ आपकी पेट की मूवमेंट होगी और साथ साथ में सिर्फ आपके चेस्ट की मूवमेंट होगी। पूरा शरीर ऐसे हिलाना उचित नहीं है। फोकस रहें। फिर से एक बार, ये कितनी बार सर कर सकते हैं? शुरू में 3 राउंड कीजिए। कितने काउंट के?
तो 16, 32 और 64 काउंट के आप 3 राउंड करेंगे, आप पाएंगे कि आपके शरीर में ऊर्जा और चेतना आ रही है। साथ में एक छोटा सा नैपकिन या रुमाल रखें, गोडाउन में भरा हुआ सब माल बाहर आना है। जितनी भी आपको साइनसिस वगैरह भरे सब निकल जाएगा। जिन लोगों को परमानेंटली जुकाम की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। लेकिन योग ऐसी चीज है, ये एलोपैथी नहीं है कि आप खाओ और फट करके 3 घंटे में आपको अच्छी से तरीके से सब क्योर हो जाए। ये क्योर होगा लेकिन धीरे धीरे धीरे, लेकिन रेगुलर करना पड़ेगा। फिर से एक बार मैं आपको दिखा दूं कैसे करना है। जल्दी से धीरे से सांस को लेनी है, जल्दी से सांस को बाहर लानी है, ऐसे। एंड देन फिर सांस को लेकर चेन लॉक, उड़ियान बंद, मूल बंद, और धीरे से सांस को बाहर लाते हुए सब लॉक को खोलने हैं। नियमित रूप से आप लोग ये क्रिया करेंगे ऐसे मैं मानता हूं। प्रश्न ये उपस्थित होता है कि सर प्राणायाम कब करें? ध्यान दीजिए, खाना खाने के बाद 2.5 से 3 घंटे के बाद आप प्राणायाम कर सकते हैं। 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। सर अगर ब्रेकफास्ट कर ले तो 1.5 घंटे के बाद ये आप कर सकते हैं। तो रेगुलर नियमित रूप से ये क्रिया आप करेंगे ऐसा मैं मानता हूं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। स्वामी श्री शिवानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम, चिदानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम, अध्यात्मानंद जी महाराज मेरे गुरु को मेरा प्रणाम। सबका स्वागत है योग के इस सफर में। इसके पहले अध्याय में मैंने क्रिया की आपके साथ बात की थी। अगर आपको याद हो तो उसका नाम मैंने आपको बताया था कपालभाति। आज एक प्राणायाम की बात कर रहा हूं जो एक क्रिया से संलग्न है, जिसे हम भ्रस्तिका बोलते हैं। भ्रस्तिका माने धमन। जैसे धमन फटाफट सांस लेकर छोड़ती है, उस तरीके से हमें ये प्राणायाम करना है। कपालभाति से भी अधिक ये प्राणायाम आपके शरीर में ऊर्जा भर देता है। ये प्राणायाम करने से हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियां हैं। ये 72,000 नाड़ियां में से 36,000 नाड़ी आपके लेफ्ट साइड, 36,000 नाड़ी आपके राइट साइड है। सर नाड़ी माने नर्व्स? नहीं, योग की भाषा में नाड़ी जिसे बोलते हैं वो दिखती नहीं है, लेकिन ये जो 72,000 नाड़ियां हैं वो हमारे चक्र और शक्ति के आवाहन और परिवहन का एक मार्ग है। अगर ये आवाहन और परिवहन का मार्ग शुद्ध होगा, विचलित नहीं होगा, तो शक्ति हमारे शरीर में आसानी से बह पाएगी, ऊर्जा आसानी से बह पाएगी। मुझे यहां से बड़ौदा जाना है तो मैं सामान्य हाईवे लूं तो हाईवे पे जाते 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 आबड़ कुबड़ रास्ते पे मुझे विघ्न आएंगे। लेकिन अगर एक्सप्रेस हाईवे लूं तो 1.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा। भ्रस्तिका करने से नाड़ी है आपका, उसका क्लींजिंग होता है, और क्लींजिंग होने से आपकी ऊर्जा शरीर में पर्याप्त मात्रा में हर जगह पर पहुंचती है।
और अगर ये हर जगह पर पहुंचेगी तो आपके लंग में कंजक्शन नहीं होगा, साइनसिस में कंजंक्शन नहीं होगा, नेसल पैसेज में कंजंक्शन नहीं होगा। और अगर ये सब नहीं होगा तो एक जागृति आएगी। मैंने मेरे अगले एपिसोड में स्टोरी में बताया है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अवेयरनेस एंड अलर्टनेस। अलर्टनेस नहीं, अवेयरनेस आएगी। ये करेंगे कैसे? ये प्राणायाम में जल्दी से सांस को लेना है और जल्दी से सांस को बाहर की ओर। कैसे करें मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर गहरी सांस लेनी है। अगेन चीन लॉक करना है, सांस को भीतर रोकना है, जालंधर बंद, मूल बंद, और धीरे से सांस को छोड़ते छोड़ते बंद को छोड़ना। जिन लोगों को एलर्जिक अस्थमा का प्रॉब्लम है, एलर्जिक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब लोगों को नियमित रूप से ये प्राणायाम करना चाहिए। जिन लोगों ने अभी अभी हार्ट की सर्जरी करवाई है उन्हें थोड़ी देर वेट करनी चाहिए। जिन लोगों ने मोतियाबिंद हाई मायोपिया का ऑपरेशन करवाया हो उनको थोड़ी देर वेट करनी चाहिए। जिन लोगों ने बाईपास करवाई है अभी अभी उनको वेट करना चाहिए। लेकिन ये चीज से बाईपास होना नहीं चाहिए। नियमित रूप से अगर ये हम करेंगे तो शरीर में एक ऊष्मा और ऊर्जा और एक चेतना आएगी। तो आइए आज से प्रण करें कि नियमित रूप से ये करना जरूरी है। हाँ, लेकिन जब ये करें तब शरीर स्थिर रहना चाहिए, पूरा शरीर हिलना नहीं चाहिए। सिर्फ पेट या आपके साथ साथ में लंग्स या आपके चेस्ट के स्नायु है वो हिलेंगे, लेकिन करना जरूरी है। शुरू शुरू में शायद हो सके कि सिस्टम आपको साथ ना दे, लेकिन फिर नियमित रूप से करोगे तो फायदा होगा। 3 राउंड करेंगे, 32, आई एम सॉरी 16, 32 एंड 64। नियमित रूप से आप करेंगे, मुझे आप में श्रद्धा है, मुझसे आप जुड़े रहिए। नई नई बातों हम करेंगे, नए नए आयाम पे हम बातें करेंगे, लेकिन नियमित रूप से ये कीजिए। 2 मिनट का काम है, पूरा पैकेज मिला है तो 15 मिनट का काम है प्राणायाम, लेकिन वो पूरे दिन में आपको ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करेंगे। तो मुझे विश्वास है, मुझे श्रद्धा है कि मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स सब मेरे साथ रहेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पद, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ, मद्गुरु श्री जगद्गुरु, ममात्मा सर्वभूतात्, तस्मै श्री गुरवे नमः। स्वामी श्री शिवानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम, चिदानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम, मेरे गुरु श्री अध्यात्मानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम, सब श्रोतागण को मेरा प्रणाम। स्वागत है योग की सफर में। आप सबका इतना प्यार मिल रहा है कि तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करने चाहूंगा। 1000 सब्सक्राइबर से आगे हमारी चैनल बढ़ रही है। ये आपका प्रेम हमें ऊर्जा प्रदान कर रहा है, हमें मोटिवेशन प्रदान कर रहा है। योग के साथ साथ हम स्टोरी भी अपलोड कर रहे हैं, देखते रहिए। स्टे मोटिवेटेड और ये पल में रहिए। शरीर विज्ञान की अगर मैं बात करने जाऊं तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको बोला था कि 72,000 नाड़ियां
ये तमाम नाड़ी का शुद्धिकरण करना हो तो कपालभाति और भ्रस्त्रिका पर्याप्त नहीं है, एक ठोस प्रमाण चाहिए। और ये एक ठोस प्रमाण है नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसके अलग अलग नाम है, कोई इसे नाड़ी शोधन कहता है, कोई उसे अनुलोम विलोम प्राणायाम कहता है। ये प्राणायाम करने से एक आनंद की अनुभूति होती है, तो कई लोग इसे सुखपूर्वक प्राणायाम, सुखमय प्राणायाम कहते हैं। हमारी ये 72,000 नाड़ियों का शुद्धिकरण करने के लिए ये एकमात्र प्राणायाम पर्याप्त है। कैसे करें? तो उसके लिए पहले मुझे आपको मुद्रा दिखानी पड़ेगी। ये जो आपका राइट हैंड है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करें, 1, 2 एंड 3। अब ध्यान दे, अंगूठे के बाजू की 2 अंगुली को मोड़ दे, ऐसे अंगूठे के बाजू की जो उंगलियां हैं उसे ऐसे मोड़ दे। एंड अपना राइट हैंड से, राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को क्लोज करें। अगेन आई रिपीट, हाथ के 3 पोर्शन करें, अंगूठे के बाजू की 2 अंगुली को मोड़ दें, राइट हैंड से या राइट नोस्ट्रल को राइट थंब से क्लोज करें, आंखें बंद रखें। लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करें, उसके बाद दोनों नोस्ट्रल को क्लोज कर दें। देन राइट से एक्सहेल करें, उसके बाद राइट से इनहेल करें, रिटेन, दोनों नोस्ट्रल को क्लोज कर दे, लेफ्ट से एक्सहेल करें। फिर से एक बार मैं बोलना चाहूंगा, राइट हैंड की मुद्रा बनाने के बाद मैं राइट नोस्ट्रल को क्लोज करूंगा, लेफ्ट से इनहेल करूंगा, दोनों नोस्ट्रल को क्लोज करूंगा, राइट से एक्सहेल करूंगा। देन राइट से इनहेल करूंगा, दोनों नोस्ट्रल को क्लोज करूंगा, अंदर भीतर सांस को रोकूंगा और लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सहेल करूंगा। ये एक प्राणायाम हुआ। ऐसे आप 11, 21, 31 से 51 तक ये चीज आप कर सकते हैं। अगर ये आप चीज करोगे तो आफ्टर सम टाइम आपके शरीर में इतनी उष्मा ऊर्जा पैदा होगी कि स्वेट हो जाओगे। स्वेटनेस की बात करें तो वो शरीर में अलग अलग जगह से स्वेट आता है, लेकिन ये प्राणायाम करने से स्वेट आपके शरीर में जो सिर है वो भाग से होते होते नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि ऊर्जा और उष्मा है वो ऊपर की ओर जाती है और ये क्लिंजिंग प्रोसेस है। सर कब करें? फिर से बता रहा हूं, 2 घंटे के बाद, माने खाना खाने के 2-2.5 घंटे के बाद ये आप कर सकते हैं। उठ के चाय पीने के बाद ये आप कर सकते हैं। सोने से पहले जरूर से कर सकते हैं, लेकिन पर्याप्त समय है, सुबह जल्दी उठकर ये कीजिए तो ज्यादा फायदा आपको ये पर्याप्त प्रदान करेगा। तो पूरी प्राणायाम की सीरीज में अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोगों ने ओमकार, भ्रमरी, शीतली, शीतकारी, कपालभाति, भ्रस्त्रिका और सुखपूर्वक प्राणायाम मैंने आपको मेरी सीरीज में सिखाया। पूरा बंच अगर आप करने जाएं तो आप देखेंगे सीक्वेंस ऐसी है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ओमकार, भ्रमरी, शीतली, शीतकारी, कपालभाति, भ्रस्त्रिका। क्यों ऐसा? योग का मतलब होता है योग समत्व उच्यते, कुछ ज्यादा नहीं कुछ कम नहीं। शीतली शीतकारी पहले करनी चाहिए क्योंकि वो ठंडे प्राणायाम। कपालभाति, भ्रस्त्रिका बाद में करनी चाहिए क्योंकि वो गर्म प्राणायाम। आपने सुना होगा कि कुछ गर्म खाए या पिए तो उस पर ठंडा जाए वो उचित नहीं है, लेकिन ठंडा खाओ पिए उस पर गर्म पानी पी लो तो वो उचित है। इसलिए फिर से एक बार सीक्वेंस में बोल रहा हूं, ओमकार, भ्रमरी, शीतली, शीतकारी, कपालभाति, भ्रस्त्रिका और सुखपूर्वक प्राणायाम। फाइनली हमारे प्राणायाम का बंच कंप्लीट हुआ। आगे जब एपिसोड में मैं आऊंगा तो इस योग से रिलेटेड बहुत सारी चीजों की मैं आपके साथ बातें करूंगा। तब तक के लिए आपके सेवक को, सहायक को आज्ञा दीजिए।
सबका मंगल हो, सबका शुभ हो।